ज़िंदगी सतनाम गुरुजी। 10 मई को मैंने आपको कॉल किया था पूछने के लिए। ऐसी ही एक शंका थी उस समय मैंने आपका सत्संग नया-नया सुनना स्टार्ट किया था, हफ्ता भर हुआ था खाली। तो उस समय आपने जो मैंने पूछा था कि ओम सोहम गुरु नानक जी ने अपनी वो जन्म साखी में क्यों कहा था, तो आपने मुझे उसका अर्थ बताया था। उस दिन के बाद से गुरुजी मैंने आपके बहुत सारे सत्संग सुने और सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी आपका ज्ञान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर बीच हफ्ता भर 7-8 दिन से इतना ज़्यादा मतलब आपका सत्संग में रुचि लगी है कि रात-रात बीत जाती है, समझ नहीं आता कि आखिर कैसे इतनी मूर्खता हो गई पहले दूसरे मिशनों से जुड़ के। पहले मैं संत रामपाल जी से जुड़ा था 2017 में, और 2021 के एंड तक मैंने उनकी भक्ति पूरी श्रद्धा से की थी। जेन्युइनली जैसे एक भगत को करनी चाहिए, सारी कोशिश की थी, सारी मर्यादा भी रखी थी। उसके पहले मेरी मम्मी राधा स्वामी से जुड़ी थी दिल्ली, तो मैं नाम नहीं लिया था मैंने वहाँ पे, लेकिन मैंने उनको पूरी तरह जैसे वो जो डायरी भरने को कहते थे, डायरी भरता था और मेडिटेशन करता था। उनको गॉड मानता था, मतलब जैसे उन्होंने बताया था कि बच्चों को कैसे करना चाहिए। इसके अलावा बाकी जैसे एक आम हिंदू करता है, मंदिरों में और गुरुद्वारे हर जगह जाने की कोशिश थी। कोशिश मतलब यही थी कि एक जो भीतर जो एक अधूरापन रहता है हमेशा, मतलब बचपन से 10-12 साल की उम्र से मुझे ये एक महसूस होता है, ये मतलब ये कोई चीज़ ऐसी है जो छिन गई है, लेकिन मुझे पता नहीं है वो क्या है। और वो एक प्यास, एक तड़प बनी रहती है। तो संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद यहाँ पे कुछ मिले, लेकिन वहाँ पे भी अंत में आके यही पता चला कि कुछ नहीं है वहाँ पे भी, सिर्फ शरीर का ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। तो पिछले साल जब मैंने उनकी भक्ति को छोड़ने का निर्णय लिया था, तो मन में बहुत डर था, क्योंकि उन्होंने बहुत डराया था हम लोगों को, उस मिशन के लोगों ने, कि अगर आप छोड़ेंगे तो आप काल के मुंह में चले जाएंगे, और ऐसे ऐसी काफ़ी बातें थी। लेकिन फिर भी मालिक की दया से कबीर साहब को मैं बहुत पढ़ता था बचपन, मतलब 5-6 साल से। और संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ने के बाद भी मेरा मन वहाँ एक स्टेबिलिटी नहीं थी। तो मैं गुरु नानक जी की वाणी पढ़ता था, वो जो चैनल आता है टीवी पे पीटीसी सिमरन करके, उस पे जो गुरबानी चलती है सुबह शाम वो सुनता था। और रविदास जी की मैंने मतलब वाणी खोजता था कि क्या पता इनके उसमें कुछ मिल जाए, या फिर बाबा फरीद जी या बुल्ले शाह जी या रूमी जी के मुझे बहुत मतलब ऐसे दिल को टच करते थे बहुत। और हमेशा मन में एक रहता था कि मतलब मैं भी मतलब प्रभु से ऐसे ही हमेशा एक जुड़ा रहूं, एक कनेक्शन रहे जैसे इनका रहता था। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही थी, और संत रामपाल जी के यहाँ जितनी कोशिश करो उतना डबल गिरते थे, मतलब ऐसा होता था। जैसे मान लीजिए आज मैंने नाम शुद्धि कराई, नाम बहुत बार नाम शुद्धि कराई है मैंने वहाँ पे, क्योंकि हमेशा एक डर रहता था कि कहीं मुझ में कोई गलती है। तो नाम शुद्धि कराई मैंने, कुछ दिन, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर से वही चीज़ें स्टार्ट, फिर वही विकार, फिर वही जैसे होता है एक आम इंसान को। तो करते करते वो भी समझ नहीं आया। पिछले साल क्या हुआ कि मैंने ओशो को सुनना स्टार्ट किया, आचार्य प्रशांत को भी सुना मैंने थोड़ा, लेकिन इनकी भक्ति में वो एक उनके जो प्रवचन है उसमें एक जो कबीर साहब वाला एक रस होता है वो नहीं मिल रहा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या आखिर, तो मैंने सब छोड़ छाड़ के सिर्फ ऐसे ही बैठना स्टार्ट किया, और मन में जैसे कबीर साहब को एक भाव रखता था कि प्रभु आपके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ऐसे वो कबीर साहब का एक दोहा है ना कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, कि प्रभु जो भी आप ही हैं, चाहे वो कोई काल है या अकाल है, अकाल है, जो है आप ही हैं। मैंने ऐसे करके मन में एक भाव रख के कबीर साहब ऐसे स्टार्ट किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करते करते एक दिन क्या होता है, मतलब रैंडमली होती है ये चीज़ कि कबीर साहब की दया से मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंख ऐसे बंद की थी। 1 सेकंड से भी कम टाइम में मुझे ऐसा झटका जैसे एक महसूस होता है कि मैं इस शरीर के अंदर से बाहर की तरफ देख रहा हूँ। मतलब मुझे अपनी ही आंखें, अपने ही ये कान जो हैं, ऐसे बड़े बड़े एकदम दरवाजे जैसे लगे, और मैं इनके बाहर छोटा सा कोई हूँ और झांक रहा हूँ। मतलब एक एक बहुत मिली सेकंड के लिए एक चीज मुझे ऐसे लगी, मतलब दिख मतलब महसूस हुई। उसके बाद से सर मतलब गुरुजी, जो ये अनुभव है, उस
इस अनुभव के आधार पे ही मतलब मैं अभी तक चल रहा हूँ। और एक कबीर साहब का दो एक वाणी है कि इनका भेद बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जहाँ देखूँ वहाँ तू का तू। तो उसमें भी कबीर साहब अंततः यही बताते हैं कि सबके अंदर प्रभु विराजमान है। चलते फिरते जितने जीव, जितने भी जानवर, इंसान जो भी है, तो उस एक शक्ति को मैंने मानना स्टार्ट किया। उसके बाद मतलब मैं प्रार्थना करता था कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले या कोई ऐसी विधि मिले जिससे प्रभु मैं आपसे जुड़ पाऊँ। तो मैंने नानक साहब को ही मतलब ऐसे प्रार्थना की थी। एक एक दो बार रविदास जी को की थी कि कैसे मतलब मैं आप जैसा बन सकता हूँ या ऐसे। तो करते करते मालिक की दया से मुझे आपका सत्संग मिला, आपका जो मूल ज्ञान है। और आपके सत्संग गुरु जी क्या बताऊँ मैं, मतलब दिल खुश हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि आपने पलटू साहिब जी की वाणी और रविदास जी की वो वाणियों का अर्थ बताया है जो और कोई संत सही से बताता ही नहीं था, या फिर खोजते भी नहीं मिलता था कि शायद किसी ने बताया हो। तो वो देख कर तो गुरुजी मेरा दिल एकदम वो हो गया है कि मतलब बस आप ही हैं, मतलब इस समय जो शायद जो सच्चा ज्ञान है वो दे रहे हैं। तो आपके सत्संग मतलब ये महीना भर हो गया है सुनते सुनते। अब गुरुजी मेरी एक बस यही एक वो है कि कोई ऐसी मतलब जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ आंख बंद करके, या मेरा मन कर मतलब कुछ करता है कि मैं कुछ करूँ, मतलब मैं जुड़ने की कोशिश करूँ उस एक शब्द रूप प्रभु से। तो कुछ ऐसी विधि समझ नहीं आती मैं करूँ क्या। मतलब पहले तो जो ऐसे जैसे नाम जपने की वो थी, वो तो छूट गई। वो तो आपने बता दिया कि उसका कोई अर्थ नहीं है। सतनाम जो ओम सोहम दिया गया था वो भी एकदम गरीबदास जी की वाणी से समझ में आ गया, कुछ नहीं है। तो ऐसे मतलब आंख बंद करके बैठने के बाद भी मुझे अपना अनुभव होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ कौन, मतलब मैं ऐसे अपना एक भाव रहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या इसका। मतलब मन में विचार हमेशा रहते हैं कि कुछ तो ऐसी मतलब विधि या कुछ मतलब वो होगी जिससे मैं जुड़ पाऊँ उस एक शक्ति से। तो वही एक लाचारियत रहती है हर समय, और हर समय मतलब एक तड़प जैसी, एक तलाश जैसे रहती है। बाकी तो आपका जैसे ज्ञान है, इतना गजब का ज्ञान है गुरुजी, मैं क्या बताऊं। ऐसे चलते फिरते सड़क पे भी आपका एक दोहा जैसे वो था, देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहे कबीरा। वो मन में अगर एक सेकंड के लिए भी चल जाता है तो आसपास सबको ही ऐसा लगता है कि एकदम कबीर साहब है और ये देही एकदम नकली झूठी एक काल निरंजन है। और आपका जैसे ही वो जो एक ज्ञान है कि निज नाम क्या है, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपका असली स्वरूप क्या है, जैसे ही एक सेकंड भी वो याद आता है, मतलब पूरा दिमाग का एक वो पैटर्न चेंज हो जाता है थिंकिंग का, देखने का। और एक तो दोहा आपका, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, मेरे क्या बताऊं गुरुजी, मैं रात को नींद में करवट भी लेता हूँ, हल्की से आँख खुलती है तो उसमें भी मुझे ये दोहा ऐसे दिमाग में चल जाता है कि तुम्हारी सूरत गलत जगह है, फंसी है, कुछ करो इसका। मतलब अपने ही अंदर मुझे एक वो हमेशा लगा रहता है कि मैं क्या करूं आखिर। तो गुरुजी प्लीज इसका कुछ समाधान कीजिए। और अगर मतलब कोई ऐसी दीक्षा मिल सके जब तक मैं आपसे मिलूं, या कुछ ऐसा कुछ भी विधि चलेगी गुरु जी, मतलब बस ये जो ध्यान यहाँ वहाँ जो बार बार इधर उधर भटक रहा है, इसको एक हेल्पलेसनेस फील हो रही है, इसका कुछ हो जाए प्लीज, इसका कुछ समाधान कीजिए। बाकी मैंने आपसे जब लास्ट टाइम बात की थी तो आपने कहा था कि आप जुलाई में आएंगे, तो मैं वही बस जुलाई का वेट कर रहा हूँ।